हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप्स टू स्टेथोस्कोप। तो आज हम अपनी अपर लिम्ब एनाटॉमी सीरीज में फोरआर्म के बारे में पढ़ेंगे। फोरआर्म मेनली दो बोन द्वारा बनाई जाती है, रेडियस बोन एंड अल्ना बोन। तो हम रेडियस के बारे में पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आप अगर रेडियस का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम अल्ना बोन को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम अल्ना बोन के पार्ट्स, साइड डिटर्मिनेशन कैसे करना है, बॉर्डर, सरफेसेस, अटैचमेंट एंड क्लिनिकल के बारे में पूरा देखेंगे। तो ये बहुत ही शॉर्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो अल्ना, दिस इज द बोन ऑफ फोरआर्म और दिस इज द मीडियल बोन ऑफ फोरआर्म। ये जो है मीडियल बोन होती है हमारी फोरआर्म की, दिस इज द मीडियल बोन। ये सेंट्रल लाइन के साइड होती है। रेडियस जो होती है वो थंब के साइड होती है। जो अल्ना बोन होती है वो लिटिल फिंगर के साइड होती है। दिस इज लिटिल फिंगर के साइड होती है। इट इज होमोलोगस टू फिबुला इन लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में जो फिबुला बोन होती है उसके होमोलोगस होती है। ओके, उसके बाद हम देखें तो इसके पार्ट्स, इसके तीन पार्ट्स होते हैं मेन। दिस इज अपर एंड, दिस इज होल शाफ्ट एंड दिस इज लोअर एंड। इसके तीन पार्ट होंगे, अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। अगर हम अपर एंड पे देखें तो हमें दो प्रोसेसेस देखने को मिलेंगी, दो नॉच देखने को मिलेंगी। ओके, उसको हम बाद में देखते हैं। साइड डिटर्मिनेशन कैसे करना है? साइड डिटर्मिनेशन करने के लिए हम सबसे पहले तो अपर एंड को देखेंगे। अपर एंड जो होता है इसका हुक लाइक होता है, लाइक दिस। हुक जो होता है ऐसे, अपर एंड हुक लाइक होता है। दिस इज अपर एंड, देखिए बिल्कुल हुक के जैसा है, लाइक दिस, ये हुक के जैसा है। और जो लेटरल बॉर्डर होती है, जो लेटरल बॉर्डर होती है, दिस इज लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर सबसे ज्यादा शार्प होती है। लेटरल बॉर्डर मतलब जो रेडियस के साइड होती है, इसलिए इसको इंटरओसियस बॉर्डर भी बोलते हैं। जो रेडियस बोन होती है, जो अल्ना बोन होती है, दोनों इंटरओसियस अटैचमेंट होता है। इंटरओसियस का मतलब है दोनों एक दूसरे से मेम्ब्रेन की हेल्प से जुड़े रहते हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं हम फीचर्स। और हाँ, साइड डिटर्मिनेशन करने के लिए आप एक और चीज देख सकते हैं, स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑन दी लोअर एंड। लोअर एंड पे स्टाइलॉइड प्रोसेस होती है, उसको हम मीडियली रखेंगे, पोस्टीरियर मीडियली। ओके, उसके बाद अगर हम अपर एंड को पूरा डिटेल में देखें तो दिस इज ओलिक्रोनिन प्रोसेस, दिस इज ओलिक्रोनिन प्रोसेस। ये जो पूरा है ये ओलिक्रोनिन प्रोसेस है। देखिए इमेज, दिस इज होल ओलिक्रोनिन प्रोसेस। ये पीछे से, दिस इज एंटीरियर व्यू, दिस इज पोस्टीरियर व्यू। ये पूरा ओलिक्रोनिन प्रोसेस है। उसके बाद देखते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस है, दिस इज कोरोनॉइड प्रोसेस, दिस इज होल कोरोनॉइड प्रोसेस, कोरोनॉइड प्रोसेस। अगर हम ओलिक्रोनिन प्रोसेस में देखें तो इसके 5 सरफेसेस होते हैं। 5 सरफेसेस कौन कौन से होते हैं? दिस इज सुपीरियर सरफेस, दिस इज एंटीरियर सरफेस, दिस इज पोस्टीरियर सरफेस एंड इस साइड देखिए रेडियल साइड होगा लैटरल सरफेस एंड इस साइड होगा जो कि दिख रहा है मीडियल सरफेस। तो इसके टोटल कितने सरफेस होते हैं? 5 सरफेसेस, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, मीडियल एंड सुपीरियर। इसके बाद देखते हैं हम कोरोनॉइड प्रोसेस। कोरोनॉइड प्रोसेस हैज 4 सरफेसेस, दिस इज होल कोरोनॉइड प्रोसेस। ये जो दिख रही है ये पूरी कोरोनॉइड प्रोसेस है। इसकी 4 सरफेसेस होती हैं। 4 सरफेसेस कौन कौन सी होती हैं? दिस इज होल सुपीरियर सरफेस, जो कि ट्रोक्लियर नॉच है, जो ट्रोक्लियर नॉच का क्या बनाती है? लोअर पार्ट बनाती है। दिस इज लैटरल सरफेस, जो कि रेडियल नॉच बनाती है। इसके बाद दिस इज मीडियल सरफेस एंड दिस इज वो एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस के नीचे दिस इज अल्नर ट्यूबरोसिटी, दिस इज अल्नर ट्यूबरोसिटी। ओके, तो अपर एंड में क्या क्या देखा हमने? दो प्रोसेस देखे, दिस इज होल ओलिक्रोनिन प्रोसेस, दिस इज कोरोनॉइड प्रोसेस। दो नॉच देखे, दिस इज ट्रोक्लियर नॉच, दिस इज ट्रोक्लियर नॉच, अपर पार्ट ऑफ ट्रोक्लियर नॉच, अपर पार्ट लोअर पार्ट ऑफ ट्रोक्लियर नॉच। एंड दूसरा है रेडियल नॉच। रेडियल नॉच में जो रेडियस बोन है वो आके आर्टिकुलेट करेगी। उसके बाद दिस ट्रोक्लियर नॉच आर्टिकुलेट विद ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस। ये जो ट्रोक्लिया नॉच है इसमें जो ह्यूमरस का ट्रोक्लियम होता है वो आके आर्टिकुलेट करेगा, और जो रेडियल नॉच है इसमें हेड ऑफ रेडियस आके आर्टिकुलेट करेगा। हेड ऑफ रेडियस लाइक दिस रहता है, ऐसे रहता है, वो आके
आर्टिकुलेट करेगा। ओके, इसके बाद देखते हैं हम शाफ्ट में। तो इसके शाफ्ट में 3 बॉर्डर्स होती हैं और 3 सरफेसेस होती हैं। 3 बॉर्डर्स कौन कौन सी होती हैं? एंटीरियर बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर, दिस इज एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज लैटरल बॉर्डर एंड दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर। तो 3 बॉर्डर देखने को मिलेंगे हमें, एंटीरियर, लैटरल एंड पोस्टीरियर। अगर लाइन से देखें तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल। एंड देखें सबसे पहले तो एंटीरियर बॉर्डर थिक होती है, राउंड होती है। देखिए दिस इज थिक बॉर्डर, थिक है और थोड़ा राउंडेड है। ओके, इसके बाद देखें हम पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर क्या होती है? सबक्यूटेनियस होती है। दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर। जो है पोस्टीरियर बॉर्डर होगी ना, वो सबक्यूटेनियस होती है, लाइक स्किन के नीचे होती है जस्ट। उसके बाद देखें हम एंटरोसियस और लैटरल बॉर्डर। ये सबसे ज़्यादा शार्पेस्ट होती है, ये जो लैटरल बॉर्डर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज लैटरल बॉर्डर। यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा शार्पेस्ट होती है। तो इसको ना साइड डिटर्मिनेशन में भी देख सकते हैं। जब आप अल्ना बोन को उठाएंगे आप फील करेंगे जो बॉर्डर सबसे ज़्यादा शार्पेस्ट होगी, आप उसको लेटरल साइड रख सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम सरफेसेस देखें तो जो एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में है वो एंटीरियर सरफेस है। एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में दिस इज एंटीरियर सरफेस। ओके, इसके बाद देखें मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस जो होती है एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में होती है। दिस इज एंटीरियर बॉर्डर एंड दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर, दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर एंड दिस इज एंटीरियर बॉर्डर। इसके बाद देखें हम पोस्टीरियर सरफेस। तो जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वो बिटवीन पोस्टीरियर एंड लैटरल बॉर्डर के बीच में होता है। दिस इज लैटरल बॉर्डर एंड दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर। हमने देखें सबसे पहले दिस इज एंटीरियर सरफेस, तो हमने इसको थोड़ा सा रोटेट किया, थोड़ा और इस साइड ऐसे रोटेट किया तो ये आ गया पोस्टीरियर सरफेस और ये आ गया पोस्टीरियर बॉर्डर। अब इसके बाद और ज़्यादा रोटेट किया तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर यहाँ पे आ गया और एंटीरियर बॉर्डर यहाँ दिखने लगा। ओके, और ये मीडियल सरफेस दिखने लगा। मीडियल सरफेस देखने के लिए आप यहाँ पे स्टाइलॉइड प्रोसेस भी देख सकते हैं। जो स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है वो मीडियल साइड होता है। इसके बाद आते हैं हम, शाफ्ट हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आते हैं हम लोअर एंड पे। तो लोअर एंड पे क्या होता है? ये बना होता है हेड ऑफ अल्ना बोन एंड स्टाइलॉइड प्रोसेस। देखिए जो लोअर एंड है वहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? वहाँ पे ये ना अल्ना बोन का हेड लोअर साइड होता है, रेडियस बोन का हेड ऊपर साइड होता है। ओके, तो ये हेड और स्टाइलॉइड प्रोसेस देखने को मिलेगा। जो हेड है आर्टिकुलेट करेगा नॉच ऑफ रेडियस टू फॉर्म इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ये रेडियस में जो नॉच होती है उधर जाके अटैच करेगा अल्नर नॉच। रेडियस बोन में अल्नर नॉच होती है, वहां पे जाके आर्टिकुलेट करेगा टू फॉर्म इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ओके, और जो लोअर एंड में स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है वो प्रोजेक्ट करता है डाउनवर्ड फ्रॉम पोस्टीरियर मिडल साइड ऑफ लोअर एंड ऑफ अल्ना। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब अगर अटैचमेंट्स देखें, अटैचमेंट देखें, देखो तीनों सरफेसेस पे अटैचमेंट, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा अटैचमेंट जो याद रखने हैं वो मैं बता दूंगा। बल्कि इस पे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हैं जो आपको सारे याद नहीं रखने हैं, ना ही वाइवा में सारे पूछते हैं, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दिए हुए हैं। ओके, तो अगर हम एंटीरियर सरफेस पे अटैचमेंट देखें, दिस इज होल एंटीरियर सरफेस, दिस इज एंटीरियर सरफेस। ओके, तो हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। दिस इज अल्नर ट्यूबरोसिटी। अल्नर ट्यूबरोसिटी पे ब्रेकियलिस मसल का इंसर्शन होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और जो ये कोरोनॉइड प्रोसेस है, और जो एक कोरोनॉइड प्रोसेस है वहाँ पे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल का ओरिजिन होगा। ओके, और उसके जस्ट नीचे मतलब कि अल्नर ट्यूबरोसिटी के साइड में दिस साइड प्रोनेटर टीरेस मसल का ओरिजिन होगा। दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, इसके बाद अगर हम देखें शाफ्ट में, तो इस एंटीरियर सरफेस पे पूरे के पूरे शाफ्ट में फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल का ओरिजिन मिलता है देखने को, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ओके, उसके बाद अगर हम लोअर साइड पे देखें तो प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल का ओरिजिन मिलता है। तो आपको एंटीरियर सरफेस पे तीनों ओरिजिन और इंसर्शन जो भी है ये अटैचमेंट याद रखने हैं। ओके, अगर हम पोस्टीरियर सरफेस पे देखें तो पोस्टीरियर सरफेस पे देखें, सबसे पहले ऊपर से देखें तो सुपाइनेटर मसल का ओरिजिन है। दिस इज सुपाइनेटर मसल का ओरिजिन। उसके बाद हम देखें तो उसके नीचे जस्ट एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल का ओरिजिन मिलता है।
उसके और नीचे एक्सटेंसर पॉलिसिस मसल लॉन्गस मसल का ओरिजिन मिलता है और उसके नीचे एक्सटेंसर इंडाइसिस मसल का ओरिजिन मिलता है। तो मेनली जो पोस्टीरियर सरफेस होता है उस पर सारी एक्सटेंसर मसल का ही ओरिजिन है। ओके, इसके बाद अगर हम मीडियल सरफेस देखें, दिस इज मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस पे अगर हम देखें तो देखो ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस मसल का ओरिजिन है। ओके, इसके बाद जो ओलिकोरोनिन प्रोसेस है, ओलिकोरोनिन प्रोसेस के सुपीरियर सरफेस पे, दिस इज ओलिकोरोनिन प्रोसेस का सुपीरियर सरफेस, वहां पे ट्राइसेप्स मसल का इंसर्शन होता है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ओके, ये अच्छे से याद रखना। और जो ओलिकोरोनिन प्रोसेस के पोस्टीरियर सरफेस पे, वहां पे एंकोनियस देखने को मिलेगा, एंकोनियस मसल का इंसर्शन, ये भी याद रखना। ओके, अब अटैचमेंट्स के बाद हम देखते हैं क्लिनिकल। क्लिनिकल में क्या है, सबसे पहले तो डिसलोकेशन ऑफ एल्बो, एल्बो जॉइंट का जो है डिसलोकेशन ड्यू टू फॉल विद द एल्बो स्लाइटली फ्लेक्स्ड। जब हमारी एल्बो स्लाइटली फ्लेक्स्ड होती है, मतलब ये देखो एल्बो जॉइंट हो गया। ओके, दिस इज ह्यूमरस एंड दिस इज अल्ना एंड रेडियस। अगर हमारी जो एल्बो जॉइंट है वो स्लाइटली फ्लेक्स पोजीशन में, दिस इज स्लाइटली फ्लेक्स पोजीशन, अगर हम इसी पोजीशन में क्या होता है, फॉल हो जाता है, यहाँ पे गिर जाते हैं, तो डिसलोकेशन ऑफ एल्बो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद देखते हैं फ्रैक्चर ऑफ ओलिकोरोनिन प्रोसेस। फ्रैक्चर ऑफ ओलिकोरोनिन प्रोसेस इसलिए कॉमन है क्योंकि ड्यू टू फॉल ऑन द पॉइंट ऑफ एल्बो, ये जो हमें पॉइंट फील होता है एल्बो जॉइंट में, ये ओलिकोरोनिन प्रोसेस का ही पॉइंट होता है। इसलिए जब हम इस पॉइंट से गिरेंगे ज़मीन पे तो हम ओलिकोरोनिन प्रोसेस का फ्रैक्चर होगा। ये बहुत कॉमन होता है लोगों में। उसके बाद देखते हैं हम एक डिफॉर्मिटी होती है, ये मैडलंग डिफॉर्मिटी। मैडलंग डिफॉर्मिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोअर एंड ऑफ अल्ना, जो अल्ना बोन का लोअर एंड है, जो कि अल्ना बोन का लोअर एंड है, दिस इज अल्ना, दिस इज रेडियस बोन। तो रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस, इसका डिस्प्लेसमेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जो रेडियस का है इसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है। और जो रेडियस बोन है वो अल्ना बोन से नीचे कौन सा जॉइंट बनाती है, डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट। ओके, तो जब ये ज्वाइंट ही नहीं बनेगा तो क्या होगा, अल्ना बोन का डिस्प्लेसमेंट बहुत कॉमन होगा। दिस इज मैडलंग डिफॉर्मिटी, ये दिख रहा है, दिस इज मैडलंग डिफॉर्मिटी। ओके, सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट अल्ना। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है या फिर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।